बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल था। उसमें हर तरह के जानवर रहते थे, जैसे शेर, हाथी, बंदर, हिरण, पक्षी और भी बहुत सारे छोटे छोटे जानवर। सारे जानवर शेर को जंगल का राजा मानते थे, क्योंकि वो सबसे ताकतवर था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांपने लगता था। उसी जंगल में एक शांत स्वभाव का हाथी भी रहता था। सब जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे कि ये हाथी तो किसी काम का नहीं है, बस जब देखो खाता रहता है, इतना बड़ा शरीर है, वो भी किसी काम का नहीं, इससे तो कोई मक्खी भी नहीं डरती। बंदर भी चिल्ला के बोलते, अरे हाथी, तू भी राजा बनने का सपना देखता है क्या? हिरन भी बगल में से हंसकर बोले, ये मोटा हाथी क्या राजा बनेगा, ये तो बस अपने शरीर का बोझ उठा ले वही बहुत है, ये तो बस बोझ है इस धरती पर और कुछ नहीं। हाथी अक्सर अकेला मायूस होकर सोचता रहता था, क्या वाकई में मैं किसी काम का नहीं हूँ? क्या मैं सच में इस धरती पे बोझ हूँ? सब जानवर क्यों मेरे से इतनी नफरत करते हैं? तभी जंगल में एक दिन बहुत बड़ी संकट आन पड़ी। जंगल के किनारे इंसानों ने आग लगा दी, जो कि धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल में आग इतनी तेज फैली कि सारे जानवरों में अफरा तफरी मच गई। सारे हिरन आग से दूर भागने लगे। बंदर भी पेड़ों से कूदकर इधर उधर जाने लगे। सारे पक्षी तेजी से आसमान की ओर उड़ गए। शेर, सियार भी अपनी जान बचा के वहां से भाग गए, पर बहुत सारे छोटे छोटे जानवर, खरगोश, साही और चूहे बीच में फंसे रह गए। पूरा जंगल डर और चीखों से भर गया। हाथी के सामने भी दो रास्ते थे। पहला, सबकी तरह भाग जाना। दूसरा, वहीं डटे रहकर फंसे हुए जानवरों की मदद करना। उसने सोचा कि अगर मैं भी भाग गया तो इन बाकी जानवरों का क्या होगा और छोटे छोटे जानवरों को कौन बचाएगा? वो बिना अपनी जान की परवाह किए आग में फंसे जानवरों की मदद करने दौड़ पड़ा। हाथी भाग के गया और आग में फंसे जानवरों को अपनी सूंड से उठाकर सुरक्षित जगह पे ले जाने लगा। उसके बाद हाथी दौड़ता हुआ पास की नदी के किनारे पहुंचा और अपनी सूंड में पानी भरकर आग की ओर तेजी से भागा और आग पे पानी छिड़कने लगा। शेर दूर से देख रहा था और बोला, ये हाथी पागल हो गया है, इतनी बड़ी आग को ये मुंह भर पानी से बुझाएगा। लेकिन हाथी रुकने वाला नहीं था। वो अपनी मेहनत करने पे लगा रहा। वो बार बार नदी में जाता, पानी भरता और आग पे डालता। आसमान में बादल भी गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी, पर उतनी बारिश आग बुझाने के लिए काफी नहीं थी। हाथी बिना थके आग बुझाने पे लगा रहा। हाथी को देखकर सारे जानवर चौंक गए कि कैसे वो अकेले पूरी आग को बुझाने पे लगा है। धीरे धीरे हाथी ने अपनी मेहनत से आग पर काबू पा लिया। तभी बारिश भी तेज हो गई और बची कुची आग भी बुझ गई और पूरा जंगल बच गया। सभी जानवर ये दृश्य देखकर हैरान हो गए और बोले, आज हमें बचाने वाला वो शेर नहीं, बल्कि वही हाथी है जिसे हम कमजोर कहते थे, हमेशा जिसका मजाक उड़ाया करते थे। सब जानवर हाथी के पास गए और बोले, आज से इस जंगल का असली राजा हाथी है, क्योंकि राज गद्दी से नहीं, हिम्मत से मिलता है, और जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाए, वही हमारे लिए असली राजा है। शेर दूर से देख रहा था। सब जानवरों की एकता को देख वो चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। सब जानवर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और प्यार से रहने लगे। सीख, ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं है। असली हीरो वो है जो मुश्किल समय पे सबसे पहले खड़ा होता है, ना कि वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।